स्मार्ट सिटी की राशि की अगर बात करें तो जनता का साफ तौर पर ये कहना है कि उस राशि का जो है सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग होना चाहिए। जनता का सवाल ये है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जीवन की बात करें, घूमट की बात करें, तो बीते दिन की अगर बात करें तो उनको दुकानदारों को जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आखिरकार क्या वजह रही और क्या वजह रही जो उनको डीसी मैम के पास जाना पड़ा और विरोध किया जाना पड़ा। इस वक्त यहाँ पर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हैं जो घूमट के, वो भी मौजूद हैं और जीवल के भी जो है उनसे भी बात करेंगे। कॉरपोरेटर जो अमित जी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। पहले तो बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बात हुई इस दिन जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है जो ड्राइव चल रहा है, क्या है? एक तो उन्होंने बिना किसी से सलाह मशवरा किए हुए कि विदाउट इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे बाजार में आ गए और उन्होंने अपना JCB साथ में सभी के जो फुटपाथ तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात है कि अभी कोई भी अगर आप कोई इंक्रोचमेंट है, कुछ भी है, हमारी चैम्बर टीम है, हमारे बाज़ार के प्रेसिडेंट हैं, आप उनसे अगर डिस्कस करें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट मतलब हमारे से 10 साल पहले जो हमारी दुकानें, इन्होंने पहले सभी दुकानें हमारी चीज़ें वो की, वो तोड़ के हमने उनको, उन्होंने बोला ये आपकी डेडलाइन है, उसी डेडलाइन के मुताबिक हमने अपने फुटपाथ को बनाया हुआ। तो आज नई टीम आई है, उनको इस बारे में मैं नहीं कहता, वो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि ये जो फुटपाथ है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। मतलब आज कहीं फुटपाथ को देखो, फुटपाथ वो 12 फुट बने हुए हैं और एक फुटपाथ जो 7 फुट बने हुए हैं। तो हम कहते हैं कि आप कोई भी काम करें, स्मार्ट सिटी को लाएं, हमें कोई नहीं है, हम इसके हक में है कि स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात क्या है कि कोई भी काम करना, आपने कोई भी अगर कोई चीज़ आप उसको तोड़ फोड़ सकते हैं। आप एक बाज़ार से मौजूद आदमी प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, चैम्बर की टीम, आप उनसे डिस्कस कीजिए कि कोई भी देखो हर चीज़ दुकानदार के ऊपर फर्स्ट आती नहीं। जो आया JCB पहले आप कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं दुकानदार के, हम कहते हैं कोई भी आप काम कीजिए, तो एक हमारे को एक बार आप कोई भी आपकी जो ऑफिशियल टीम है हमारे को बताएं कि ये इसकी डेडलाइन है, आप यहाँ से आगे बात। एक सवाल करना चाहूँगी, अगर बिल्कुल आप सामने वहाँ पर देखें जो मुख्य मार्केट है, वहाँ पर टाइल जो है बाथरूम टाइल डाली है। मैडम ये बढ़िया टाइल पड़ी हुई थी, जो सही टाइल फुटपाथ की है वही पड़ी हुई थी। इन्होंने तोड़ के फिर इसको जो टाइल डाल दी है, ये बाथरूम टाइल डाल दी है। जनता का पैसा, जैसे आप प्रेसिडेंट हैं, जनता का पैसा है। मेरा शुरुआती तौर पर यही कहना था कि जनता का पैसा है वो दुरुपयोग ना हो बल्कि सदुपयोग में हो। लेकिन आपने यहाँ पर आवाज़ उठाने की कोशिश की कि कॉर्पोरेटर से बात नहीं, हमने तो काम इसको आवाज़ उठाई, हमारे कॉर्पोरेटर ने इन्होंने काम रखवाया है कि आप एक अच्छी मजबूत टाइल को उखाड़ के फिर नई टाइल लगा रहे हैं। ये जो टाइल पड़ी है ये 1 साल पहले पड़ी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चेंज होगा ना, हम कहते हैं आपने फुटपाथ को सिमेट्रिकल लिया है, फुटपाथ वही रहे हैं, सब कुछ वही रहे हैं, कोई चेंज, कोई आप देखो इसमें पोल है, अगर आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं इसके पोल को चेंज कीजिए, सब कुछ चेंज कीजिए। तो जनता का पैसा बेकार हो रहा है, हमारा टैक्स पेयर है, हमारा पैसा लग रहा है, उसको फिर उतार के हल्की टाइल निकाल दें, इसमें क्या मतलब है? अभी जो नया ऑर्डर निकला है कि जहाँ 6 के बाद उन्होंने कहा है कि 1 फुट जो है आपको 5 मिलेगा, क्या उससे आप अभी हम सारी टीम हमारी एडिशनल DC के पास गए थे, अपने DC ऑफिस, उन्होंने हमारे से यही बात कही है कि हम इसको एक बार विजिट करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी लिमिट कहाँ तक है। हमने उनसे 1 फुट 1.5 फुट पैसेज मांगा है एक्स्ट्रा, लेकिन हमारा जो 3 फुट प्रॉपर बना हुआ है। अब क्या नई टीम आती है, उनको इस चीज़ का मालूम नहीं होता, नए ऑफिसर आते हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि हमने कहाँ तक मिलेंगे। अब वो टीम आएगी लोहड़ी के बाद। जम्मू मेयर ने कहा है कि इन्फोर्समेंट जब भी होती है तो उससे पहले जो है किसी को भी हर किसी को मीटिंग करनी होगी। लेकिन इस बार जो है जम्मू मेयर ने आपसे या आप लोगों से या आपकी कोई भी जो कमेटी है उससे बात करने को लगी है। जम्मू मेयर का कोई रोल नहीं था, जम्मू मेयर का कोई रोल ही नहीं है। सीधी टीम आई है, एडिशनल DC साहब आए हैं ना, जम्मू म्यूनसिपलिटी का कोई रोल ही नहीं है। उन्होंने उनको कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ तक इनको लिमिट दी है, कहाँ तक नहीं, क्योंकि जम्मू मेयर का रोल वो हमारे हाथ में बोलते हैं। उन्होंने यही बात बोली कि आप कोई भी काम कीजिए, पहले हमारे को अपनी कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद आपकी बात है
गए थे उनके पास, उन्होंने यही बात बोली है, मैंने डीसी मैम से बात की थी, आपने किसी बाजार में एंट्री करना है, कहीं भी जाना है, आप मेरे से एक बार डिस्कस कर लो, उसके बाद अभी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं अनीता जी, उनसे भी बात करेंगे और जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अप्रोच मंत्री और बातचीत वो करना एक तो इनका आपस में कोई म्यूनसिपैलिटी का और डीसी ऑफिस का आपस में कोई कोलैबोरेशन ही नहीं है। एक क्या हो रहा है क्या नहीं, म्यूनसिपैलिटी कभी पहले आके 10 साल पहले भी इन्होंने आके काफ़ी इंक्रोचमेंट वो तोड़ी है। अब डीसी ऑफिस खुद आ गया है बिना म्यूनसिपैलिटी को लिए हुए, बिना कॉरपोरेशन के नोटिस में कि भाई इन्होंने इंक्रोचमेंट कुछ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, इवन कि वहाँ के लोगों को नहीं बताया इन्होंने कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले 10 साल पहले भी पता होगा आपको कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारी इंक्रोचमेंट पूरे शहर में इन्होंने की थी। उन्होंने बाकायदा तब निशान लगाए थे कि आपने कितने फुट आपने मेन से यहाँ से आपने फुटपाथ से पीछे होना है। लोग ऑलरेडी फुटपाथ से 3 फुट पीछे हैं। अब ये आए हैं, अब इन्होंने क्या है और अब देखिए फुटपाथ कितना हो गया हुआ, इसमें इंसान को खुद भी लेट भी सकता है। इन्होंने अब ये फुटपाथ पे अब गाड़ियाँ निकालनी है, क्या निकालना है, पहले इनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि 1 फुट जगह देंगे आप, मैंने 1 फुट ऑलरेडी म्यूनसिपैलिटी 3 फुट दे दी है, 1 फुट का ही इन्होंने बोला है। अब इन्होंने इस फुटपाथ पे क्या निकालना क्या तो हमें ये नहीं पता है। इन्होंने ये यहाँ से जहाज निकालने हैं, निकालना क्या है, फुटपाथ बनाना है, क्या निकालना क्या है, इन्होंने कौन से किस टाइप का फुटपाथ इन्होंने बनाना है। यहाँ पे फिर फुटपाथ है, अगर आगे की बात करें तो आगे तो फुटपाथ आगे भी फुटपाथ है नहीं, इधर जीवल से थोड़ी सी आगे जाके देखें तो वहाँ पे फुटपाथ है, वहाँ पे सीढ़ी है, कोई 2 स्टेप आप जीवल में कहीं पे भी जाओ, आप खुद तभी चल के आप सारा देखो, हर जगह आपको फुटपाथ मिलेंगे। कहीं आपको 14 फुट का फुटपाथ मिलेगा, कहीं आपको 5 फुट का फुटपाथ मिलेगा। अब 14 फुट के फुटपाथ में आपने किसको निकालना है, वो किसके लिए आपने वो क्या कि कल को कोई और इंक्रोचमेंट वहाँ पे आपने करवानी है, करवानी है या डीसी ऑफिस का क्या प्लान है, वहाँ पे कुछ आपने 14 फुट के फुटपाथ में आपने करवाना है क्या। इनको इनका यही फाइनल है, कहीं अगर आप 14 फुट का फुटपाथ मारे, कहीं 5 फुट का फुटपाथ मारे, इनका ये कंसेप्ट नहीं स्मार्ट सिटी में ये बना के रहे। लोगों को पहले ये बोलते कि आप 3 फुट पीछे हो जाओ, 3 फुट पीछे हो जाओ, अब ये शटर के साथ निशान लगा देते हैं। आप कह रहे हैं कि 1 फुट दे देंगे, मतलब कि क्या इनका कोई कंसेप्ट कोई क्लियर ही नहीं है, इन्होंने करना क्या है। अब लोगों को कितनी मुश्किल से आपको पता है ये लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुई, ये इतने सारे पिछले जो प्रॉब्लम्स है उसके बावजूद जो सेक्रेट मूव आपका ये बंद हो गया। जीवन मतलब जम्मू में हर तरह से यहाँ पे बिजनेस का टोटली ज़ीरो हो गया वो। उसके बावजूद ही उसके ऊपर ये इंक्रोचमेंट का ड्रामा कहते हैं कि स्मार्ट सिटी में हमने फुटपाथ देना है। फुटपाथ देना है, फुटपाथ का कोई तरीका होता है, कुछ होता है, सिस्टम होता है, कोई प्लान होगा, कुछ भी नहीं। लोगों का जो टैक्स है ये जो लोगों से खून चूस रहे हैं ना टैक्स के नाम पे, ये बस वही घुमा के ये यहाँ पे रोडों पे 1 फुटपाथ 3 बार बना दिया। अब स्मार्ट सिटी के बाद दौरान फिर बनेगा। अब ये टाइल है इतनी अच्छी से आप खड़े भी हो, साफ है, इतनी मजबूत टाइल है, इसको तोड़ के फिर बनाएंगे और वो लगाएंगे बाथरूम वाली टाइल। आपकी ऑलरेडी बाथरूम वाली टाइल तो सामने लगी हुई है, वो तो बुरी हालत है। वही एग्जैक्टली उसके लिए भी हमने वो प्रोटेस्ट किया था कि भाई ऑलरेडी जब टाइल लगी हुई है, साफ सुथरी टाइल, और ऊपर से साल भी नहीं हुआ उसको लगाए हुए, उसको फिर तोड़ के फिर अब नया वो बाथरूम वाली टाइल लगा रहे हैं। अभी क्या कंसेप्ट किया क्या, कोई गिला हुआ दिमाग से या क्या करना चाहते हैं लोगों का ये जो खून चूस रहे हैं टैक्स के नाम पे, वो अगर वेस्ट करना है किसी गरीबों को दे दो, किसी गरीब का घर बसा दो, किसी को सर से बात नहीं करें, जम्मू मेयर आपके हक में है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि मैडम मेयर साहब तो हक में है, ठीक है, वो तो चलो इलेक्टेड बंदे हैं, वो इलेक्टेड। अभी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो इलेक्टेड बंदे हैं गवर्नमेंट ने उनको बाईपास कर दिया है। कम से कम मेयर साहब को पूछो कि जो ये इतना सारा कुछ हुआ है आपकी कोई रजामंदी उसमें है, अगर रजामंदी उसकी है तो फिर वो वोट जो लोगों ने दिए वो गलत दिए। इन्होंने तो टोटली ये जो कॉर्पोरेशन है टोटली बाईपास कर दी है। इनसे पूछा नहीं है कि भाई अगर आपने जाना है किसी एरिया के कॉर्पोरेटर को लेके गए हो आप, या किसी जिस बाजार में आप इंक्रोच करने गए वहाँ के प्रेसिडेंट को लेके गए हो, कुछ भी नहीं किया। अंधाधुंध सरकार चल रही है। वो क्या कहते हैं उसको जी,
अपनी मनमानी के हिसाब से वो कर रहे हैं ड्रामा जो चल रहा है, लोगों का खून चूस रहा है, भाई ऐसे चूस लो। हम ऐसे आए हैं कि गवर्नमेंट जो आपकी हुई है हम उसको थोड़ा रिवाज कर रहे हैं। उन्होंने कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आए और आके सीधा ही पंजा चला। अमित जी आपसे एक सवाल, आप बड़े पीछे भाग रहे हैं, क्या बात है? मुझे ये बताइए, जब ये काम करते हैं आप क्या करते हैं? ऐसे तो आप आवाज़ हमेशा उठाते हैं और मेयर साहब के जब चंद्र मोहन मुखर्जी थे उनके खिलाफ बुलाते थे। अब मुझे बताइए कि ये जब काम चल रहा था आप कहाँ? जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट जीवल के, विनायक बाज़ार के और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, आप पूरे बाज़ार से पूछ सकते हैं। अमित गुप्ता हमेशा इनके साथ खड़ा है, दिन हो या रात हो, आम जनता के साथ खड़ा है। जब भी हमने हाउस में अंदर हमने बात की है तो जम्मू की जनता की हित की बात की है, जम्मू की डिमांड को लेके बात की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ में लेके जो जम्मू डोगरों का एक कहते हैं शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीती थी, वैसा प्यार हमने बना के रखा हुआ है। और हमेशा हम चाहते हैं जो जितने हमारे यहाँ के मोदी लोग हैं, जम्मू शहरी लोग हैं, हमारे डोगरे, हम आपके मीडिया के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा, सबको एक होना पड़ेगा। जब तक सब लोग एक ना हो पाए, जो बाहर की अभी की जो राजनीति है सब दिल्ली से चल रही है और दिल्ली के लोगों को यहाँ की स्थिति का लेवल इनको पता नहीं है, इधर क्या चाहिए क्या आना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी नहीं पता ना। हम जो इलेक्टेड लोग हैं तो हमें बताना चाहिए कि हम ये एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ये आम जनता को बेनिफिट देगा या नुकसान देगा, ये हमें लोगों को पता ना। ये ना हमसे ये मीटिंग करते हैं स्मार्ट सिटी वाले, ना हमें ये बताते हैं। आपने अभी बोला चंद्र मोहन गुप्ता जी एक्स टू मेयर रहे हैं, देखिए उनको भी इस परिस्थिति का नहीं पता था। पहले ये स्मार्ट सिटी डीसी मैम के डीसी डिपार्टमेंट पहले मैडम अभी अवनील वासा जी आए हैं, उससे पहले ये अंशुल गर्ग जी और डीकॉम इसके चेयरमैन हैं। देखिए ये पहले ही कुछ प्लानिंग इन्होंने पहले बैठ के बंद कमरों में की हुई है। उसके बाद जब कॉरपोरेशन के पास ये स्मार्ट सिटी आई, हमने हाउस में ये प्रस्ताव पास किया कि बाहर की स्टेटों के अंदर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन देखता है। जब ये कॉरपोरेशन के पास आई, कोई इनका रोड मैप नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मतलब मन चाहा इन्होंने हर जगह काम स्टार्ट कर दिया। इनका फर्ज था जो मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर हैं, कमिश्नर हैं, यहाँ के इलेक्टेड लोग हैं, जहाँ स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है वहाँ बैठ के बात चर्चा एक टेबल पे होनी चाहिए थी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि सबको एक हमारा जम्मू है, स्मार्ट हमारा जम्मू बनेगा ना। हम इसके खिलाफ नहीं है, मगर क्या है गलत काम हो रहा है। जहाँ स्टे लिया हुआ है, क्या लगता है कि स्टे के बाद कोई पॉजिटिव कुछ आपके पास आने वाला है, या वही जो जैसे बाकी जगह बख्शीनगर में चल रहा है, बाकी जगहों में चल रहा है, वैसा चलेगा? देखिए मैंने यहाँ पे सामने टाइल लग रही थी, आपके सामने ही है, यहाँ 4 साल पहले टाइल पड़ी हुई थी, 2 साल कोविड रहा, कोई इस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ा, मैंने काम ही रुका दिया। यहाँ बाथरूम टाइल लगा दी, जो दीवारों पे टाइल लगती है मैंने काम रुकवा दिया। आप पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट साहब से ये काम किसने रुकाया। देखिए हमें दुख इस बात का है, आम जनता का, आम लोगों का, गरीब हो अमीर हो मिडिल क्लास हो, ये टैक्स पे पैसा है, हमारी जनता का पैसा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना, एक विजन है स्मार्ट सिटी को लेकर। जब ये स्मार्ट सिटी आई तो हमारे जम्मू के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और अप्रिशिएट दिल्ली सरकार को किया, मोदी साहब को किया। मगर मोदी साहब का ये सपना शायद ये जम्मू सरकार, यूपी गवर्नमेंट नहीं पूरा करेगी। सिर्फ यहाँ पे एक किस्म का ये स्मार्ट सिटी प्राइवेट स्मार्ट सिटी बिजनेस हब बन चुका है, मनमानी चल रही है। जब हम आवाज़ उठाते हैं वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये स्मार्ट सिटी का पहले ही प्लान हुआ है। आप गांधीनगर से चले जाइए, एक गली के अंदर 67 या 68 समथिंग अबाउट स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, वहाँ पे सिर्फ 10 या 15 लाइटें चाहिए थी। इतनी लाइटें क्यों लगाई? वो ये स्मार्ट सिटी हुआ, स्मार्ट सिटी का मिसयूज़ किया जा रहा है, पैसा मिसयूज़ हो रहा है, बाहर के ठेकेदारों को इन्वॉल्व किया गया है। हमारे जम्मू के ठेकेदारों को क्यों नहीं दिया गया टेंडर? ये बाहर के लोग आएंगे, वो पैसा बाहर लेके जाएंगे, हमारी इकोनॉमिक पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर जम्मू का ठेकेदार होगा वो जम्मू में पैसा इन्वेस्ट करेगा, और जो बाहर के ठेकेदार हैं वो पैसा लेके बाहर जाएंगे। क्योंकि जम्मू गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा ये हमारा जम्मू है, जम्मू डोगरों का है। जैसा जम्मू के डोगरे कहेंगे अब वैसा ही काम होगा। और मैं चैम्बर से भी अपील करना चाहता हूँ और हमारे मेयर राजेंद्र शर्मा से भी गुजारिश करूँगा कि
हम सब और जम्मू के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जम्मू के जो मोदी लोग हैं, उनको भी एक टेबल पे बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी कि हमारा जम्मू जो सोचा था यूटी गवर्नमेंट के बाद वैसा जम्मू ना रहा। बड़े दुख से कहना पड़ता है, जो पहले जम्मू था 10 साल पहले, अब वो जम्मू बदल गया है। बदला सिर्फ क्या है, स्मार्ट सिटी के नाम पे धांधली, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार ये बना के रखा हुआ है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्यार था उस पर अंकुश लगाया जा रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। कि अप्रोचमेंट है क्या, इतना बड़ा फुटपाथ बना हुआ है, यहाँ पे कम से कम 4 बंदे, अभी देख लीजिए 4-5 बंदे खड़े हुए हैं एट ए टाइम। अब क्या इसमें गाड़ी चलानी है, स्कूटर निकलवाना है, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। ये प्री प्लान काम हो रहा है। आप सिटी चले जाइए, ऊपर पटेल बाज़ार चले जाइए, अपना जैन बाज़ार चले जाइए, मोती बाज़ार चले जाइए, वहाँ पे दुकानदार कितने हरासमेंट में है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ जीवल और केनार रोड में इन्होंने ड्राइव स्टार्ट की थी। जब बारिश आती है और लोगों की ड्रेनेज की इतनी प्रॉब्लम है और लोगों की दुकानों पे पानी चले आता है, जहांनगर मोहल्ले में पानी चले जाता है, डोगरा चौक, विनायक बाज़ार, आप देख लीजिए, प्रेस मीडिया वाले वहाँ पे आते हैं, कितनी कवरेज आपने भी की होगी, कितना पानी आता है। सरकार को वो दिखता नहीं, और मैंने रिटर्न में लिख के दिया हुआ है। विक्रम चौक चले जाइए, यूनिवर्सिटी रोड चले जाइए, लोगों में राजीव कॉलोनी पानी चले जाता है, विक्रम चौक सुंदर मोहल्ला है वहाँ पानी चले जाता है लोग। तब सरकार कहाँ थी? तब मैं हाई कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूँ, आपने जो ऑर्डर किया हम इसका रिस्पेक्ट करते हैं, मगर आप वो भी देखिए आम जनता को इस पर बेनिफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। जब बारिश आती है, केनार रोड में लोगों की दुकानों पे पानी चले जाता है, उन्हें 3-3 फुट ऊपर क्यों की हैं दुकानें, उन्हें फुटपाथ क्यों बनाया कि उनकी दुकानों पे पानी चले जाता है और वहाँ पे उनका माल ख़राब हो जाता है। गवर्नमेंट इसका भी जवाब देना। हमें ग्राउंड रियलिटी पता है कि हमें आम जनता ने, लोगों ने जता के हमें कॉरपोरेशन भेजा है, हमारी आवाज़ बनो और यहाँ के मुद्दे उठाएं, मगर इधर क्या हो रहा है, मनमानी चल रही है स्मार्ट सिटी में। मैं उप राज्यपाल, आपके मीडिया के माध्यम से उप राज्यपाल जी से भी अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इसमें पर्सनली आके इन्वॉल्व होइए और जम्मू इलेक्टेड जो कॉर्पोरेटर हैं उनसे मीटिंग कीजिए। जब भी उपराज्यपाल आए हैं, अभी तक हमारी इलेक्टेड कॉर्पोरेटरों की कभी मीटिंग नहीं हो पाई। ये उपराज्यपाल जी का भी फर्ज है, और हमारे कॉर्पोरेटरों ने लिख के भी दिया, आप हमसे टेबल पे बैठे, हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे, जम्मू को कैसे आगे लेके जा सके। और एक डोगरों का सपना है स्मार्ट सिटी, और हम इसके हक में भी हैं, मगर आप गलत काम करेंगे, टैक्स पे ही पैसा को वेस्ट करेंगे, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मगर एक मैसेज जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, जम्मू को फिर एक होना पड़ेगा। जैसे जम्मू 10 साल पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक थे, एक कॉल करते थे, सब लोग एक टेबल पे इकट्ठा हो जाते। वो जम्मू आज दूर जा रहा है। वैसे जो प्यार था, बकरी और शेर इकट्ठा पानी पीते थे, वो माहौल चाहिए हमें जम्मू शहर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। कि अभी रजौरी में क्या हुआ आप सब जानते हैं। ये माहौल जो हमारा ये प्यार है उसको भिन्न भिन्न करना चाहते हैं, बड़ी दूर डिवाइड एंड रूल का, अंग्रेज़ों का वो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लाना चाहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और मैं सब हिंदू धर्म या क्रिश्चियन होंगे, मुसलमान होंगे, सरदार होंगे, सिख कमेटी के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, हमें एक होके रहना चाहिए। हमारा प्यार है, हमारे जम्मू की एक डोगरों की शान है। और देखिए हमें ये चीज़ें लद्दाख से सीखनी चाहिए। वहाँ पॉलिटिक्स नहीं चलती, वहाँ भी बीजेपी है, एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, मगर लद्दाख की बात आती है वो सब एक टेबल में लद्दाख की बात करते हैं। मगर हमारे जम्मू में इस चीज़ लीडरशिप की बड़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और हमें सिविल सोसाइटी को